अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजे बुखारी और आवाज़ वक्त के साथ बिल्कुल नादरीन वक्त के साथ जो दिन गुजरते जा रहे हैं और सिंध की राजधानी में आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो आपको बताना लाजमी है। पीपल्स पार्टी के मंजे हुए सियासतदान सईद गनी के भाई फरहान गनी ने एक सरकारी मुलाजिम को सरेआम रोड पर मारना शुरू कर दिया। फरहान गनी ने यह सोचा कि मैं यहाँ का डॉन हूँ या यहाँ का बादशाह हूँ। उसको ये पता नहीं था कि यहाँ हुकूमत भी है, यहाँ आइन भी है, कानून भी है, क्योंकि हमारे प्यारे पाकिस्तान में सबके लिए कानून बराबर है। मगर कभी कभी ये होता है कि पाकिस्तान में अमीरों के लिए एक अलग कानून होता है, उनके लिए कोर्टें अलग होती हैं। मगर आज जब दहशतगर्दी अदालत में फरहान गनी को पेश किया गया तो एक देखने वाले मनाजर थे। आइए हम आपको दिखाते हैं। रास्ता छोड़ते जाएं, रास्ता छोड़ते जाएं। मेरी पहचान आवाज़ है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की। जी हाँ, ये वही फरहान गनी है जिसने डॉन का रूप अख्तियार कर लिया था। मतलब इसको पता नहीं था कि यहाँ अदालतें भी हैं। बाद में बात करेंगे। साइड पे हो मीडिया वालों प्लीज यार भाई थोड़ा मार के बाद तरीके से बात करेंगे। क्या हो गया अभी से हाथ उठा रहे बाद में क्या करें? ठीक है। लोगों का मानना है कि ये एक ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी की वजह से लेन देन का मामला है, जिस पे फरहान गनी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि ये बंदा मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। इस वजह से फरहान गनी के लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुम कौन होते हो मुझसे पैसे मांगने वाले या मुझसे सवाल करने वाले। क्योंकि आपको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का राज है, यहाँ आसिफ अली जरदारी की सल्तनत है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है मगर नामुमकिन नहीं है। तभी इन सियासतदानों को ये लग रहा है जो पीपल्स पार्टी में इन हैं या इनके मेंबर हैं या इनका भाई बड़ा सईद गनी जो पीपल्स पार्टी का ख़ास बंदा है, तो इसको ये लगा कि मुझे कोई भी छू नहीं सकता। मगर बरहक यानी कि ये इसके उलट हो गया। फरहान ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मुझे पुलिस घसीट के ले जाएगी और दूसरे दिन मुझे यानी कि मुझे कोर्टों में पेश करेगी। बाद में बात करेंगे। साइड पे हो मीडिया वालों प्लीज यार भाई थोड़ा मार के बाद तरीके से बात करेंगे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मोहतरम जज साहब या कोर्टें इनको सज़ा दे सकेंगी या इसके ऊपर भरपूर एक्शन होगा। हालांकि इसको रिमांड के लिए तो इसको भेज दिया गया है, मगर क्या जिसके साथ नाइंजाज़ी हुई है उसको साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा, ये एक अलग पहलू है, ये एक सोचने की बात है। मगर नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सईद गनी ने वीडियो पैगाम में कहा है कि ये हमारा एक ज़ाती मसला है, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। और मैं अपने कारकुनों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप तामुल से काम लें, आप जज्बाती ना हो, अपने तरीके से मामले को सुलझाएंगे। मगर कारकुनों को भी समझा रहा है, अपनी बात भी कर रहा है। आइए नाज़रीन, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आवाज़ है वक्त पर। आपके इल्म में होगा कि 21 अगस्त को शारा फैसल के मकाम पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और एक छोटी लड़ाई हो गई, जिसके नतीजे में आजकल एक FIR कटी फिरोज़ाबाद थाने में, जिसमें फरहान गनी, कमर अहमद ख़ान, शकील चांडियो और कुछ और लोगों को नॉमिनेट किया गया। उस FIR के कटने के बाद इन तीनों लोगों ने जिनका हम इल्म था, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है वॉलंटियरली। और उसका वजह ये है कि ज़ाहिर लड़ाई हुई है, उसकी FIR कानूनी तौर पर बनती थी, वो FIR काटी गई। और हमारा ये ख्याल है कि अगर कोई ऐसा इशू हुआ है तो उसको हम बजाय सियासी अंदाज में करने के कानूनी तरीके से उसको हल करें। मैं इस हवाले से उन तमाम दोस्तों का, पार्टी अहदेदारान का, पार्टी कारकुनान का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने फ़ोन किए हैं, जिन्होंने रब्ते किए हैं, जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, जिन्होंने मुलाकातें की हैं और अपनी हमदर्दी का इज़हार किया है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और यकीनी तौर पर उनके इस इक़दाम से हमारे हौसले बढ़े हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये प्योरली एक कानूनी इशू है, उसको हम कानून के तहत उसका सामना करना चाहते हैं, उसका हल करना चाहते हैं। तो हमारे जो कारकुनान थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस मसले को कानूनी तौर तरीके से हम हल कर लेंगे और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। मैं एक मरतबा फिर उन तमाम दोस्तों का, कारकुनों का, शहरियों का, दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस पर हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया है और मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। लेकिन एक मरतबा फिर कारकुनों से गुजारिश करूँगा कि इस मसले को हम कानूनी तरीके से हल करना चाहते हैं, इसमें जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सईद गनी का आपने वीडियो देखा। सईद गनी का दो टोक ये पैगाम था कि ये हमारा ज़ाती मसला है, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए, हम इसको मामले को हल करेंगे। मगर बात वहीं पे आ जाती है, क्या जिसके साथ नाइंजाज़ी हुई है कोर्टें उनको इंसाफ दे सकेंगी कि नहीं, ये एक अलग मैटर है। कोर्टों में बैठे हुए जज, उनके लिए भी एक सवालिया निशान है, क्या ताकतवर को इस मर्तबा क्या सज़ा मिलेगी, जिसके साथ नाइंजाज़ी हुई उनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ताकतवर को छोड़ दिया जाता है और बेगुनाह को सज़ा दी जाती है। अरे आप लोग सियासी बंदे हो यार, आप लोग सियासी आदमी है यार, क्या हो गया आप लोगों अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोर्टें उस बंदे के साथ इंसाफ करेंगी, क्योंकि हालांकि यूँ कहा जा रहा है कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, क्या उसके साथ इंसाफ किया जाएगा? ये एक वक्त बताएगा। अगर नाज़रीन हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो आवाज़ वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बाद में बात करेंगे। आप लोग साइड पे बैठते हैं, सब रास्ता छोड़ते गए, रास्ता बाद में बात कर ले।
मेरी पहचान आवाज़ है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की।